जाते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है, दिस इज द हेड, दिस इज द आई, दिस इज द ईयर। जो शरीर का भाग है एक एक से समझा रखे हैं। दिस इज द हेड, ये दिमाग है, ये आंखें हैं, ये कान है, ये जुबान है, ये शरीर है। ये सारे खंड से समझाया। तो अखंड क्या है? हमारा पूरा शरीर, पूरा। तो अखंड को समझाने के लिए गुरुजनों ने जैसे स्कूल में बताया, ये कान है, ये नाक है, ये अमुक है, ये तमुक, और ये सारे समझाने के बाद अखंड जो ज्ञान है, शरीर के तक उदाहरण दे रहे, शरीर की सीमा तक शरीर अखंड प्रमाणित है और एक एक पार्ट उसका नय है। नय समझाने के लिए उसका आधार लेना ही पड़ेगा। नय यानी एक एंगल है, एक दृष्टि है। जिस एंगल से कह रखे हो आप, उस एंगल को जानना पड़ेगा। तो एंगल है नय, जिस नय से हम जान रहे हैं। नय ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है, उसका दूसरा नाम सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में पूरा खंड आता है और नय में उसके खंड की बात करते हैं। सच्चा ज्ञान यानी का क्या है, यानी जिसको हम प्रमाण ज्ञान कहते हैं। तो सच्चा ज्ञान क्या है? वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही जानना। यथार्थ स्वरूप, मिलावट लाना नहीं, यथार्थ स्वरूप कैसा है उसको जानना। न कम न अधिक, न ओछा न अधिका, दोनों को जानना। जिनेश्वर देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा ही जानना, कम ज्यादा नहीं। तो प्रमाण ज्ञान पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है। जगत का प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्म वाला है। धर्म यानी गुण। आप हम जो धर्म की बात करें वो विषय नहीं, यहाँ धर्म यानी गुण है। 6 द्रव्य अनंत गुणों के स्वामी है, 6। तो जो ज्ञान है, वस्तु का जो स्वरूप है वो अनेकांत, अनेक, और अंत यानी धर्म, अनंत धर्मात्मक वस्तु है। ये अनंत धर्मात्मक वस्तु का निर्णय प्रमाण ज्ञान ने दे दिया कि वस्तु अनेकांत स्वरूप यानी अनंत धर्म वाली है। ये निर्णय दिया प्रमाण ज्ञान ने। प्रमाण यानी प्रामाणिक ज्ञान, और प्रामाणिक ज्ञान यानी सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रमाण ज्ञान। सम्यक हो, ज्ञान सम्यक हो। तो क्या ज्ञान और कुछ होता है? क्या होता है? ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी होता है। ज्ञान न सम्यक है न मिथ्या है, आपके विजन पर निर्णय है उसका। आपके विजन में मिथ्या तो उस ज्ञान को मिथ्या की संज्ञा लगेगी या विशेषण लगेगा, संज्ञा नहीं विशेषण लगेगा। और आपका ज्ञान अगर सम्यक है तो सम्यक का विशेषण लगेगा। ज्ञान सम्यक कब होता है? जब 3 दोषों से रहित है। और एक निमित्त प्रधान भी कथन है ज्ञान सम्यक है इसके लिए कि जैसे तत्वार्थ श्रद्धाओं से सम्यक दर्शन होता है, तो जब दृष्टि सम्यक हो गई तो जो भी कहोगे ज्ञान की बात वो भी सम्यक है। तो पहले ज्ञानी कहते तुम्हारी दृष्टि सुधारो, दृष्टि हमारी सम्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो जब दृष्टि सम्यक होती है तो पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप ज्ञान में आता है। अधिक कम ज्यादा कुछ नहीं होता, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताएगा। जैसा जीव का स्वरूप है, उपयोग, ज्ञान, दर्शन और चेतना, ये स्वरूप है। और जगत 6 द्रव्य
द्रव्य गुण पर्याय सहित है। कल इसका उदाहरण दिया था, इसकी बात बताई थी कि द्रव्य ज्ञान गुण ज्ञान पर्याय है। जैसे कल बच्चे का उदाहरण दिया, ज्ञान तो भैया वो लड़का जो जन्मा है वो तो वही है, सिर्फ समय अनुसार परिवर्तन होता गया। परिवर्तन, उस परिवर्तन को आगम में पर्याय कहते हैं, अवस्था कहते हैं। अवस्था बदलती, पर्याय बदलेगी, पर द्रव्य तो वही है, द्रव्य तो वही है। और द्रव्य के साथ पर्याय होनी ही होनी है। अगर पर्याय नहीं है तो द्रव्य का कोई कीमत नहीं है। और पर्याय है, द्रव्य नहीं तो पर्याय किसकी? द्रव्य है न पर्याय नहीं है तो वो द्रव्य कौन सा? जगत का प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण और पर्याय सहित होता है। तो मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि पर्याय का एक आधा उदाहरण बताया। तो जैसे भाई पुद्गल में द्रव्य, पुद्गल जो द्रव्य है उसमें गुण है, वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है। प्रमुख ये 4 गुण है। ऐसे तो शब्द भी है, शब्द को यहाँ नहीं लिया। इसका कारण है कई परमाणु का जब स्कंद बनता है तब कान पर शब्द आता है, थोड़े परमाणु से शब्द नहीं कान पर आता है। तो शब्द के लिए कई परमाणु लगते हैं, इसको ऐसा नहीं है। वर्ण गंध स्पर्श के लिए ऐसा नहीं है। अब ये वर्ण गुण है तो उसकी पर्याय क्या है? काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। समझ में आइए? ऐसा ही गंध है, सुरभिगंध और दुर्भिगंध, ये उसकी अवस्थाएं हैं। तो गंध तो गुण है, और ये गुण है पदार्थ द्रव्य पुद्गल का, जो पुद्गल द्रव्य है उसके गुण है। और उसकी जो अवस्थाएं हैं बताइए, सुरभिगंध, दुर्भिगंध। जैसे जीव है, दर्शन और ज्ञान, ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है। गुण त्रैकालिक होता है, इसलिए द्रव्य भी त्रैकालिक है, गुणों का समूह यानी द्रव्य। तो जो गुण है ज्ञान गुण, उसके पर्याय क्या है? मति, श्रुति, अवधि, मन, वयो, केवल ज्ञान। और दर्शन की क्या है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। निद्रा, 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 प्रचला, प्रचला, प्रचल्या, ध्यान कदर निद्रा, ये सब दर्शन के भेद। तो जगत का प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय से दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा आएगी। तो यहाँ पर वस्तु जो है, कल वाक्य अधूरा रह गया, कनेक्शन बंद हो गया, समय पूरा होने के कारण वो वाक्य मैं नहीं पूरा कर पाई। तो जगत का प्रत्येक पदार्थ अनिकांत स्वरूप है, अनंत धर्म वाला है, अनंत गुण वाला है प्रत्येक द्रव्य। तो उसको सिद्ध करने के लिए अनंतांत है वस्तु या अनंत धर्म वाली वस्तु है, ये सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए प्रमाण ज्ञान की आवश्यकता है। जब प्रमाण ज्ञान से प्रामाणिक हुआ जो है, प्रमाण ज्ञान से कसौटी पर उतरा हुआ वस्तु का जो अनिकांत धर्म है वो प्रमाण ज्ञान ने प्रमाणित कर दिया। तो प्रमाण ज्ञान से जाने हुए जो पदार्थ है सभी आएंगे उसमें, उसको समझाने के लिए नहीं की आवश्यकता है। तो जगत का प्रत्येक द्रव्य अनिकांत स्वरूप है, प्रमाण से प्रमाणित किया गया है। अच्छा, प्रमाणित किए के बाद ये तो हमारा विषय हो गया, अब सामने वाले के लिए उसको तो व्यवस्था चाहिए ना समझाने के लिए। तो ज्ञानियों ने सबसे पहले 4 निक्षेपों की बात रखी जो कल्पना में होते हैं। 4 निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इसकी चर्चा हो चुकी है। तो 4 निक्षेप के कल्पना में होते हैं और बाहर में जब निकलता है तो वो नए काम करता है। वस्तु का एक धर्म कहो या अखंड का एक छोटा सा खंड कहो, वो है नय। अब नए तो ज्ञान में आ गया हमारा, तो उसको समझाने के लिए परमात्मा ने साधुवाद की जो व्यवस्था दी है। साधुवाद, अगर जिसके जीवन में ये बातें हैं, प्रमाण, नए, निक्षेप और साधुवाद, घर परिवार में संसार में भी इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। जिसके घर में ये सिद्धांत तो लोग व्यवहार में भी इसका उपयोग कर लिया, उस घर में लड़ाई का कोई कारण नहीं है, झगड़े का कोई कारण नहीं है। हम कभी भी देखो साधुवाद से बात नहीं करते, एकांत पक्ष से बात करते हैं। जैसे
एक सासू के दो बहुएं आ गई, एक सामान्य गरीब घर की, एक अमीर घर की है। दो बहुएं आई है। बड़ी बहू आई है बड़े घर के, पैसे वाले के घर के, और छोटी बहू जो आई है गरीब घर की, पर गुणवान छोटी वाली है। गुणवान, समझदार, मैच्योरिटी, वो जो गरीब घर की आई है उसके पास है। और अपने पीहर के गरीब को लेकर वो कुछ भी बोले तो प्रतिक्रिया नहीं देती। इतनी समझदार, इतनी शांत। सासू उस समय अगर समझदार नहीं है और पैसे वाली बहू का सपोर्ट लेती है बार बार, तो वह घर टूटना तय है। बड़ी बहू ने कुछ बात आपको कही है तो आपका काम है छोटी बहू को भी बुलाना, दोनों को सामने बिठाना, हकीकत जानना। पर पैसे वाली बहू जो आई है, अगर सासू सदा उसका पक्ष रहे, उसके बाजू में बोले, तो वो घर चलता नहीं। कथनचित इसकी भूल है, कुछ भूल इसकी है। एक की भूल को लेकर एक किस बाजू लेना, भले वो गलत है बड़ी, पर पैसा लेकर आई है तो गलत को भी सत्य कहना पड़ेगा। बस ये तुम्हारी दृष्टि बिगड़ गई, घर नहीं टिकेगा। दोनों को ही बहू मान दो, किसके पीहर में पैसा है किसके नहीं है, तुम्हारा विषय क्या है। आपके पास तो पैसे मांगने नहीं आए ना गरीब वाले, आपके घर में दोनों ही बहुएं हैं, दोनों ही बहुएं हैं। दोनों की बात सुनकर सही निर्णय बाद में दो। एक की बात सुनकर कभी निर्णय मत दो। और एक किच बात, वो गलत भी है तो उसको सही कहकर उसका बहुमान करना। ज्ञानी कहते उसको पैरालिसिस हो गया, एक साइड गई, एक साइड गई उसकी, पैरालिसिस है। या एक आंख कानी है जो एक ही पक्ष से बात करती है, तो वो घर बिगड़ता है। ऐसे अध्यात्म जगत में एक ही पक्ष को लेकर बात करी तो वितराग मार्ग नहीं हुआ। ऐसे एक ही पक्ष को लेकर बात करने वाले संसार में 363 पाखंडी मत वाले जो एकांतवादी है। वैदिक दर्शन और बौद्ध दर्शन, एक कहता है वस्तु शाश्वत है, स्थायी, अनादि से अनंत है। दूसरा कहता है क्षणिक है, बौद्ध कहते हैं वस्तु क्षणिक है। जैन दर्शन इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। जैन दर्शन इतना ही कहता है जो शाश्वत को मानते आप सही है, पर आपका एक अंश सही है, संपूर्ण अंश सही नहीं है, एक अंश आपका सही है। तो वो बोले मैं क्या गलत हूं? नहीं, आप भी गलत नहीं हो, आप भी सही हो, पर आप एक अंश पूर्ण अंश नहीं होता है, पूर्ण अंश नहीं होता, एक अंश से बात। और दोनों ही साथ हो गए, बस हो गया जैन धर्म तैयार। वस्तु द्रव्य की अपेक्षा शाश्वत है, वस्तु द्रव्य की अपेक्षा शाश्वत है और पर्याय की अपेक्षा अशाश्वत है। वस्तु द्रव्य की अपेक्षा शाश्वत है या नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। तो पर्याय एक समय के, दूसरे समय में दूसरी पर्याय। बिना पर्याय का द्रव्य होता नहीं, द्रव्य सतत है, और बिना पर्याय का द्रव्य नहीं होता। पर्याय भी सतत है, पर पर्याय में परिणमन होता है। जैसे कल बताए ना, बाल्यकाल, कुमार काल और उसके बाद प्रौढ़ काल, जो कुछ भी काल, तो ये अवस्थाएं बदलती है, द्रव्य तो वही है। तो ज्ञानी जन यही कहते हैं द्रव्य त्रैकालिक होता है, पर्याय एक समय की होती है, दूसरे समय में दूसरी आने की। दो पर्यायों में एक समय का भी अंतर नहीं है। कोई न कोई तो पर्याय भी, भले वो अशुभ हो, शुभ हो या शुद्ध हो, एक समय भी बिना पर्याय वाला द्रव्य होता ही नहीं। एक धारा चल रही है पर्यायों की। तो ये जो द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, तो अनित्य वालों को कह दिया आप ठीक हो, पर एक प्रमाण से, एक अपेक्षा से आप ठीक। वैदिक वालों को भी कह दिया आप भी ठीक है, पर एक अपेक्षा। इसलिए कथन सापेक्ष होता है, कथन सापेक्ष होता है, अपेक्षा सहित।
पर नए के लिए वही लेना पड़ेगा। साधना निरपेक्ष होती है। साधना करो, फल की इच्छा मत करो। गीता में भी तो कहते हैं कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत करो। तो साधना होती है निरपेक्ष और कथन होता है सापेक्ष। कारण वस्तु अनंत धर्मात्मक है। सारे धर्म एक साथ नहीं कहे जाते, तो एक एक खंड को सामने लेकर कहा जा रहा है। वस्तु में खंड नहीं है, कथन में खंड है। वस्तु में खंड नहीं, हमारे कथन में खंड पड़ेगा, कारण सारे एक साथ कहे नहीं जाते हैं। हमारे चलने में खंड पड़ेगा, दोनों पाँव एक साथ नहीं चलते, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। मुख्यता गौणता कहते हैं इसको। तो जो वस्तु अधिकांत स्वरूप है, जो प्रमाण से प्रमाणित की गई है, तो प्रमाण से प्रमाणित की गई वस्तु का पहले निक्षेप होता है कल्पना में, और फिर नई होता है वस्तु का स्वरूप है। तो जो नई है, कभी त्रैकालिक के हिसाब से बात करते हैं और कभी तात्कालिक के हिसाब से बात करते हैं। आपने कई बार उदाहरण सुना होगा कि 5 अंधे एक जगह आए हैं और एक हाथी है, पांचों लड़ने लगे। इसको लेकर उन्होंने एक एक अंग पकड़ा है। एक अंधा कहता है हाथी थंबे जैसा है, दूसरा कहता है हाथी पखाल जैसे होता है, पेट पकड़ा है, तीसरा कहता है पूंछ पकड़ने वाला हाथी झाड़ू जैसा है, चौथे ने सूंड पकड़ी, वो कहता है हाथी मुसल जैसा है, और किसी ने कान पकड़े हैं तो सोपड़े जैसा बता दिया। गलत है क्या कोई? गलत तो पांचों ही नहीं है, परंतु एंगल नहीं, उनके पास विजन नहीं, दृष्टि नहीं। सभी ने एक एक अंग पकड़ा है और सारे पांचों के बाद स्वीकार ली तो हाथी हाथी जैसा है। पर यहाँ पर वस्तु का स्वरूप बिगड़ गया एक एक अंग को पकड़कर। तो कोई आंख वाला आया तो आंख वाला कहता है क्यों लड़ रहे हो? पांचों की बात सुन ली उसने कहा पांचों सही है, पर पूर्ण अंश में सही नहीं है। एक एक अंश से आप सभी सही हो। एक एक अंश यानी पूर्ण हाथी नहीं, पांचों अंश मिला दो, हाथी हाथी जैसा है। जो एक पक्ष को लेकर बात करता है वो पक्षपात है। तो आदिनाथ भगवान के समय में जो 363 पाखंडी मत वाले जो इकट्ठे हुए हैं, एक एक ने एक एक पकड़ा है, एक एक गुणों को पकड़ा है। तो एक एक गुण अनिकांत नहीं होता है, एक एक गुण एक एक नय बनता है, और अनंत नयों का प्रमाण है, अनिकांत है, प्रमाण है, एक एक नय। तो ये 363 पाखंडी मत वाले जो है, जिन्होंने एक एक अंग को पकड़ा, एक एक एंगल एक एक दृष्टि से कहा है, तो ये सारे समझदार एकत्रित होकर एक जगह आ जावे 363, बस उसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म कोई अलग नहीं है, जिन धर्म कोई अलग नहीं है। आप सभी को मिला दिया एक एक दृष्टि वाले को, तो सारे अनेक दृष्टिया वाला हो गया है जिन धर्म। इसलिए जिन धर्म को अनेकांत धर्म भी कहते हैं। जिन धर्म में हमारा असर देखे तो अनेकांत धर्म है, जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म है ही नहीं है। जैन तो एक संस्कृति है, विकास की संस्कृति है, संस्कारों की संस्कृति है। एक संस्कार बाहर में होता है, एक संस्कार भीतर में होता है, आत्मा का सुसंस्कार। तो ज्ञानी जन कह रखे है अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है। अनंत धर्म वाला वो स्वरूप है, और उस स्वरूप को हमने सिद्ध कर दिया प्रमाण ज्ञान से। ज्ञान सम्यक ज्ञान को, प्रमाण ज्ञान को। प्रमाण ज्ञान भी 3 दोषों से रहकर वो है सम्यक ज्ञान, और फिर निक्षेप नहीं और कथन, जो सिद्धांत उसका आधार लेकर उसका जो विश्लेषण किया जाता है वो है शायदवाद। कल भी 10वीं कली की गाथा लेकर थोड़ा समझाया था, परसों भी समझाया था। इस बात पर गौर पर यह सिद्धांत है, ये है तलवार की धार। थोड़ा भी सिद्धांत में गड़बड़ा हो गया कि तुम्हारा धर्म बिगड़ गया।
हमारा कथन बिगड़ गया। ये है तलवार की धार। अगर थोड़ा भी हमने सिद्धांतों से कुछ विपरीत कह दिया तो ज्ञानी कहते हैं तो मिथ्या थे, तुझे ज्ञान नहीं, तो समझ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए सावधानी से हमें हर सिद्धांत कौन सा कहाँ लगाना, कौन सा कहाँ लगाना, किससे समझना, इसकी जानकारी आवश्यक है। तो प्रमाण और नय को युक्ति भी कहते हैं। आपके पास वो खोली हो तत्वार्थ तो 7 नंबर का पेज है वो। तो प्रमाण और नय को युक्ति भी कहते हैं। आगमों में वर्णित 7 तत्वों का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप प्रमाण और नय से निश्चित किए बिना, फाइनल किए बिना तत्वों का अस्तित्व रूप भावों का सम्यक बोध नहीं होता है। सम्यक बोध अगर तुम्हें पाना है तो आपके पास प्रमाण और नय की कसौटी चाहिए चाहिए चाहिए। अगर हमारे पास प्रमाण नयों का ज्ञान नहीं है तो मंच पर बैठकर जिनवाणी सुनने का अधिकार नहीं है। खुद तो डूब रहे पर सामने वालों को भी डुबाओगे। खुद तो अविकसित हो रहे, अविकसित है, और तुम सामने वालों को विकास की बातें करो तो कर्म बंधन होगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं चतुर्विध संघ को प्रमाण नयों का ज्ञान आवश्यक है। जमाने में श्रावक जो थे उनके ये सिद्धांतों का ज्ञान था। संसार चलाना है, घर परिवार चलाना है तो उसके लिए भी सिद्धांत है। अगर संस्कार बाहर के, घर परिवार के पारिवारिक संस्कार नहीं है तो वो घर चलेगा नहीं, टुकड़े होंगे निश्चित। तो लोक व्यवहार में भी कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे मेरा बेटा गलत नहीं बोले, चोरी नहीं करे, हिंसा नहीं करे, आदि आदि। सत्य भाषा का, व्यवहार भाषा का भी विवेक रखें। ये अगर लोक व्यवहार के अगर आपके पास सिद्धांत नहीं है तो आप संसार करने के काबिल ही नहीं हो। बखेड़ा है, पूरा बखेड़ा बाजार है, मैदान है वो तो। और आज घर में, घर घर में यही स्थिति है। बच्चों को संस्कार देना तो याद नहीं है, बाकी सब चीज दे देती है, साधन दे देती है, जिसका कारण पतन का कारण बनता है। संस्कार नहीं दिए और साधन दिए तो आज पाकिस्तान से आतंकवादियों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में तो आतंकवादी पैदा हो गया है। आज तो आग घर में लगी है तो घर में आतंकवादी खड़े हुए तुम्हारा घर खत्म करेगा, समाज को बदनाम करेगा, देश को बदनाम करेगा। घर घर में आज अधिकतर आतंकवादी पैदा हो रहे, क्योंकि घर के जो संस्कार है, संस्कृति वो दी नखी और पाश्चात्य संस्कृति का भूत बढ़ गया, तुम्हारे अंदर आ गया। घर बिगड़ना है। आज जो वर्तमान में युवकों की, युवतियों की जो स्थिति है उसमें दोषी माँ बाप है, पूर्ण दोषी माँ बाप है। कई कर बच्चा नहीं सुनो थे तो सुनो थे, सुन लेता, थोड़ा मीठा बोले, संस्कार दे देता बच्चा ने, तो आज ये परिस्थितियाँ नहीं आती। और फिर संतों के पास होते मारा सा कई कर छोरो सुने को नहीं, तुम्हारा सा कई करीला थे सुनिया कितना माना। बार बार क्या माता पिता ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो और बच्चे के विकास का भी ख्याल रखो। खुद ही अविकसित हो रहा है, खुद भी विकास को छोड़कर विनाश के मार्ग पर चल रहा है। और जिस घर में संस्कारों का विनाश है और वो घर स्मशान घाट है। सब जिंदे होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो स्मशान में क्या है, कितने मुर्दे गड़ गए, कौन किससे बात करता है? स्मशान क्या है, कितने मुर्दे गड़े हैं वहाँ, कौन बोलता है? तो हमारे घर में कितने ही बैठे हैं, कौन बोलता है, किसके साथ बोलता है? सबके मुंह किसी दिशा में जा रहे, कारण संस्कारों का खेल नहीं सिखाया ज्ञानी ने किया है। ऋषभदेव भगवान से लगाकर अनंत अनंत तीर्थंकरों में दिया है कि लोक व्यवहार भी तुम्हारा उत्कृष्ट होना चाहिए, अध्यात्म जगत भी आपका उत्कृष्ट होना चाहिए, बच्चों को संस्कार दो। और आगे जगत में ये सिद्धांतों के संस्कार लेने पड़ेंगे, साधु साधु हो चाहे श्राव श्राविका हो। और जब तक सिद्धांत और स्वाध्याय तुम्हारे पास नहीं है, तुम 3 काल में भी शांति का इंतजार मत करना, 3 काल तक भी इंतजार ही मत करना। शांति का जन्म तुम्हारे भीतर से होता है, जैसे सिद्धांत है, जिन्वाणी जो कह रही है उसके अनुसार चिंतन मनन करता है। पहले के जमाने में पीढ़िया ने पीढ़िया ये काम करते थे, आज क्या कर रहे हैं तुम जानो, हम तुम्हारा काम जाने।
तो जगत का जो प्रत्येक पदार्थ अपनी स्वरूप से है, अनंत गुणों से है, तो अनेकांत स्वरूप वस्तु का स्वरूप है। अब यहां तक तो मैंने कह दिया है, थोड़ा आगे जा रही हूं। सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत, ये दो भेद है। सम्यक एकांत किसको कहते हैं? जो वस्तु निज स्वरूप से अस्ति है एवं पर रूप से नास्ति रूप है। अस्ति और नास्ति, पॉजिटिव और निगेटिव, अस्ति और नास्ति, ऐसा ज्ञान में स्वीकार करके उसको धर्म को स्वीकार और अन्य गुणों को गौण करता है। अब इसको थोड़ी सी और धार लगा रही हूं, ध्यान रखना। सम्यक एकांत जीव द्रव्य है, जो अनेकांत स्वरूप है। अब जो जीव द्रव्य में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र भी है, तप भी है और भी अनंत है, तो ज्ञान गुण के अपेक्षा अस्ति है। यानी ज्ञान का अस्तित्व उसके ज्ञान गुण से ही है, स्वयं का अस्तित्व स्वयं से है। आत्मा में ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण का अस्तित्व ज्ञान गुण से है, ये अस्ति। अब नास्ति में मैं कर रही हूं परिवर्तन, तो ज्ञान गुण का अस्तित्व ज्ञान गुण से है, दर्शन गुण से ज्ञान गुण का अस्तित्व नहीं है, कारण दर्शन गुण अलग हो गया है। जो अनंत गुण है, तो उसमें ज्ञान गुण जो है जीव द्रव्य का, उसका अस्तित्व ज्ञान से है, दर्शन से नहीं है। दिखने में दोनों विरोधी दिख रहे हैं, विरोधी नहीं है। ज्ञान गुण ज्ञान का काम करता है, दर्शन गुण दर्शन का काम करता है। आंख अपना काम करती है, नाक का काम नहीं करती। आंख करती है, नाक से देखते हो, आंख का काम आंख करेगी। कोई कहे कि नाक से भी होता है, तो नहीं होता है। जिनवाणी के विपरीत जा रहे हो, स्वरूप के विपरीत जा रहे हो। नाक नाक का काम करता है, आंख का अस्तित्व नाक से नहीं, और नाक का अस्तित्व मुंह से नहीं है, और मुंह का अस्तित्व कान से है। प्रत्येक कार्य अपना अपना वो करता है। तो जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया, जान लिया कि ज्ञान का अस्तित्व ज्ञान से है, दर्शन से नहीं है। दर्शन का अस्तित्व, अस्तित्व यानी होना, दर्शन का अस्तित्व चारित्र से नहीं है। चारित्र का कार्य अलग है, दर्शन का कार्य अलग है, ज्ञान का कार्य अलग है सब साथ में, पर हर एक का काम हर एक करे। तो एक कहावत सुनी थी मैंने, जेणो काम ते करे, बीजा करे तो गोता खाए। चलता ही नहीं है यहाँ, दूसरा करे तो। ये ज्ञान ने जनाने का काम किया, दर्शन ने सामान्य बोध दिया, और चारित्र ने आत्म विकास में सहयोग दिया। तीनों का काम अलग है, पर आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं है। तो जो ज्ञान गुण का अस्तित्व ज्ञान गुण से ही माने, दर्शन गुण से नहीं माने, वो हुआ सम्यक एकांत। तो ज्ञान गुण एक है, इसलिए एकांत लिया हमने। सम्यक ज्ञान गुण, दर्शन गुण से ज्ञान गुण का अस्तित्व नहीं है, बता। तो जो स्वरूप जैसा है वैसा जान लिया, मान लिया, हुआ सम्यक। और असम्यक क्या है, मिथ्या एकांत क्या है, ये बता रही हूं। तो मिथ्या एकांत वक्त है कि ज्ञान गुण का काम दर्शन गुण से ही मानता है, ज्ञान गुण से भी है, दर्शन गुण से भी है, या दर्शन गुण का काम चारित्र गुण से भी है। ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। कारण चारित्र गुण का काम दर्शन गुण थोड़ी करता है, दर्शन गुण का काम ज्ञान गुण करता है क्या? प्रत्येक गुण अपने अपने कार्य से अपने अपने गुणों में स्थित है, अपने अपने कार्य में है। कोई एक दूसरे के बीच में टांग नहीं डालता है। तो ऐसा जो मानता है वो सम्यक, और ऐसा नहीं मानता है वो है मिथ्यात्व, यानी झूठ, खोटी धारणा, मिथ्या धारणा कि ज्ञान गुण का काम दर्शन गुण करेगा, नहीं होता है। जिसका काम जो ही करे।
तो जिसका काम जो नहीं करे दूसरा भी करता है, ऐसी जिसकी मान्यता एक है, वो है मिथ्या। जिसके सास का काम सास ही करेगी, बहू थोड़ी करेगी। सास का काम सास ही करेगी। राइट हैंड वाला काम राइट हैंड ही काम करेगा, और लेफ्ट हैंड वाला काम लेफ्ट हैंड ही करेगा। जिसमें जिसका उपयोग होता है वो करता है, पर है ही एक ही शरीर के। ये दोनों ही अंग एक शरीर के हैं। आंख का काम आंख करेगी, नाक नहीं करता। यह है सम्यक। और आंख का काम नाक भी करते हैं, नाक का काम जबान भी करती है। ऐसा जो मानता है वो है मिथ्या एकांत। एक बात यहाँ ध्यान रखना, जब एकांत का जो विषय लिए है, सम्यक एकांत जो विषय लिया, तो एकांत की बात जो चलती है वो एक द्रव्य के आश्रित चलती है। जैसे मैंने जीव द्रव्य की बात रखी है, या हम इसका ले पुद्गल का ले रहे, तो पुद्गल में जो वर्ण है तो वर्ण का काम वर्णज करेगा, वर्ण गुणज करेगा, गंध वाला नहीं करेगा। वर्ण का काम वर्ण गुण वाला करेगा, गंध का काम गंध जिससे होता है वो करेगा ना। रस का काम रस वाले करेगा जो जबान है। तो एकांत तो बैठता है एक ही द्रव्य के गुणों में अस्ति और नास्ति। समझ में आई बात? सम्यक एकांत तो कहते हैं कि जिसका काम जो करता है दूसरा गुण नहीं करता है। ऐसा अस्ति नास्ति रूप वस्तु का जो स्वरूप है वो सम्यक एकांत में है। अब दूसरी बात मैं आगे कह रही हूं, दूसरी बात थोड़े मैं बताऊं। अब सम्यक अनेकांत क्या है? पहले हुआ सम्यक एकांत, वो एक द्रव्य में लगता है, और सम्यक अनेकांत दो द्रव्यों की बात कर रहा है। सम्यक अनेकांत या मिथ्या अनेकांत दो द्रव्य में लगेगा। जैसे मैं आप कह रही हूं, मैं आप कुछ कहे जा रहे, आप सुने जा रहे हो, तो मैं जो हूं, मेरा जो अस्तित्व है मुझसे है, आपसे है क्या? और आपका अस्तित्व आपसे है, मुझसे नहीं है, मुझसे नहीं। जिसका उसका अस्तित्व है, दूसरे में नहीं। मेरा अस्तित्व मेरा स्वयं का अस्तित्व से मैं जी रही हूँ, जो कुछ भी करे तो मेरे अस्तित्व से कर रहे हो, आपके अस्तित्व से। तो मैं सांस ले तो आपकी सांस ले रही क्या है, या मेरी सांस आप ले रहे हो, ऐसा। तो अनेकांत तो दो द्रव्य में होता है। कई बार मैंने पहले कई महीनों पहले गीत सुना था सूफी फकीर का। वो फकीर कहता है, तू हुस्न है मैं इश्क हूं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। क्या बात सही है? ये बात सही है? तू मुझ में मैं तुझ में हूं, कभी होता है ऐसा? हर कोई अपने अपने में है, कोई एक दूसरे में नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, वो एक दूसरा और एक गीत सुनाता है, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, तुम कितना भी निकट आओ फिर भी अलग हो। कितने ही निकट की बात करो, नहीं हो सकता दो द्रव्य कभी एक जगह नहीं। एक जगह आ सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। भले पति पत्नी कोई भी कहो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, ये तो सारी मतलब की बात है। सब इसके उसके बिना जी सकते हैं। आप मुझे, मैं आप